एक बार महाराज जी ने प्रयास किया, घर वापसी का एक बड़ा प्रयास था वसीम रिजवी को लेके। और वसीम रिजवी जैसा जो अगर इतना बड़ा चेहरा जो सिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष अगर वो आता है, और वो आया तो उस समय इतना बड़ा चेहरा जब आता है तो हिंदू समाज को उसको महाराज जी को हाथों हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे घर वापसी हो सकती थी। एक उदाहरण जो है, लेकिन उस समय सरकार महाराज जी के खिलाफ, हिंदू महाराज जी के खिलाफ, वसीम रिजवी भी बाद में मैं कहूँ तो महाराज जी के खिलाफ ही वो एक तरह से इतना सारा खिलाफ माहौल है, और एक तरह से वो इतना बड़ा अभियान हो सकता था जो फेल हो गया। उस समय की सिचुएशन बताइए कि उस समय आप लोगों ने कैसे हैंडल किया इसको? देखिए, एक बड़ी बात, अद्भुत बात बताती हूँ कि इतने के बाद भी कभी आप महाराज के मुंह से नारायण सिंह के बारे में एक नेगेटिव शब्द नहीं सुन सकते। कभी भी वो जेल से जब निकले, उन्होंने भाई माना तो भाई माना, नहीं जेल से निकले वो, और मुझे ध्यान है मैंने इस पे स्टोरी की थी, तो महाराज जी और उनकी टीम आप भी शायद होंगी, आप लोग आगे खड़े तो वो पीछे से निकल गए, जिनके लिए वो इतना खड़े हुए। तो न हिंदू समाज साथ, न सरकार साथ, धर्मांतरण के लिए अपना उनका जो एक धार्मिक बिरादरी है, महंत अखाड़े, वो भी साथ नहीं, और जिसका करवाया वो भी साथ नहीं। तो इतने सारे डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी। उस समय का सिचुएशन क्या था? देखिए, उस टाइम मैं भी क्योंकि इसमें सबका इन्वॉल्व हो गई थी, मुझे भी पद यात्रा करनी पड़ी दोनों के लिए। महाराज जी जितेंद्र भैया, चूंकि मैंने उन्हें राखी बांधी थी, भाई मेरे, तो मुझे भी पद यात्रा करनी पड़ी। देखिए, इसमें पूरा हम ना एज अ सिस्टम हम कोलैप्स हुए। देखिए, हिंदू धर्म में कोई आता है, देखिए ये सब है तो हिंदू ही ना, तो ये बाहर के तो है नहीं, सब हिंदू है, कन्वर्टेड है ज्यादातर, हो सकता है 2-4 मुस्लिम हो उसमें, लेकिन ज्यादातर कन्वर्टेड है। अब कोई हमारे में वापस आ रहा है तो, और हम चाह रहे हैं कि वो वापस आए, ऐसा नहीं कि अपने आप आ रहे, हम भी चाह रहे हैं कि ये गंदगी से निकले और हमारे भाई हमारे में वापस आ जाए। कोई व्यक्ति प्रयास करता है, देखो एक तो वो शिया बोर्ड में, मतलब शिया वक्फ बोर्ड के बड़े पद पर थे, वो बड़े पावरफुल व्यक्ति थे, वो वहां से सारा रिस्क लेके यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की भी एज अ सोसाइटी ये जिम्मेदारी थी कि हम उनको प्रोटेक्ट करते, हम उनको बचाते सारी चीजों से। उन्होंने आके बहुत खुल के इस्लाम के बारे में, इस्लाम की गंदगी के बारे में, या जो भी उन्हें इस्लाम में चीजें पसंद नहीं थी, इसकी वजह से उन्होंने वो धर्म छोड़ा था, उन्होंने सबके बारे में खुल के बात की। लेकिन एज अ सिस्टम, एज अ सोसाइटी वी फेल्ड हैं। उनको देखिए, उन पे FIR हुई, सारी चीजें हुई, वो बेचारे जेल गए। उसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतना बड़ा जिहादियों का सिस्टम और लॉबिंग है, क्योंकि देखिए उस केस में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, सब जगह आज भी केसेस में मेरे ही साइन है। सबसे खराब बात ये थी कि आप पहले उनको यहाँ से नहीं जमानत मिली, वो धाराएं थी जिनमें आपको थाने से जमानत मिल जाती है। ऐसा कौन सा उन्होंने पाप कर दिया? नहीं ना। महाराज को तो कभी भी पुलिस पकड़ नहीं रही थी, सिर्फ उनको लेके जाती। महाराज सिर्फ इसलिए उनके साथ गए कि मेरा भाई है, इसको मैं लेके आया। मैं इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकती महाराज की कूलनेस का और महाराज की कमिटमेंट का, कि एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए जेल जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनको हिंदू बना, उन्होंने अपने भाई मान रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ जेल गए। पुलिस कभी भी उनको जेल नहीं लेके जा रही। महाराज अपनी जिद से गए कि मेरे भाई को अगर आप लेके जाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊंगा। अब इस स्थिति में आप फंस गए। उसके बाद क्या था कि हम सब लोगों को मिलकर इन दोनों को बाहर निकालना। तो देखिए, महाराज तो खैर एक महीने 2 दिन बाद बाहर निकल गए, लेकिन उनके साथ एज सिस्टम ने बहुत ही खिलवाड़ किया। सिस्टम ने उनको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए मतलब शिकंजा कस दिया उनपे, और उसमें बहुत बड़ी जिहादी लॉबी उनके अगेंस्ट लगी हुई थी, जो हर जगह, हर कोर्ट में, देखिए कोर्ट में लोगों का बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, इनके पास बहुत पैसे हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत कमिटेड वकील हैं। दूसरा, इनके आसपास की लॉबिंग बहुत जबरदस्त रहती है हर तरह से। हम लोग उतना सिस्टम नहीं, कभी भी मुझे नहीं लगता अभी हम इनके समक्ष कहीं खड़े होने लायक है, क्योंकि अब तक केस में जुबैर के अगेंस्ट लड़ रही हूँ। अब इतने के बाद जब आदमी अंदर लगातार रहता है, वो बेचारे अंदर रह गए, महाराज उनके लिए बाहर लड़ रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट ने, आप समझिए, इनके केस सुनने तक के लिए हमको डेट नहीं दिया। 3 महीने बेचारे सिर्फ डेट का वेट करते रहे कि इनकी बेल की, मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मसला, आप सोचो, जो थाने में निबट जाना चाहिए था। तो ऐसा सोसाइटी भी फेल्ड है। जितेंद्र नारायण सिंह जो थे, उनकी जो मतलब कहना चाहिए दुविधा थी या नाराजगी थी या गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं इस बात को भी लेके था कि मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैं शिया बोर्ड का राजा था। किसी की हिम्मत हुई पे कभी हाथ डाला? आप बताइए। इसके पहले उन पे दुनिया भर की केसेस थे, कभी वो जेल गए क्या? नहीं गए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, हिंदू बनने के बाद ऐसा कौन सा पाप कर दिया बेचारों ने कि वो जेल में पड़े सड़